अक्सर ऐसा होता है जब कभी भी कोई काम होता नहीं है और हम वहाँ पर कहते हैं कि ऐसा करना होता तो हो चुका होता। ऐसी सेंटेंसेस अक्सर हम अपनी बातचीत के दौरान बहुत बार बोला करते हैं। जैसे कि पकाना होता, खाना पकाना होता तो पका चुकी होती, मूवी देखनी होती तो वे देख चुके होते, आना होता तो तुम आ चुके होते। इस तरीके के सेंटेंसेस अक्सर हम अपनी बातचीत के दौरान बोला करते हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस का यूज़ हम तब करते हैं जब कभी भी हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि अगर ये काम होना होता तो ये अब तक हो चुका होता। यहाँ कहने से मतलब ये है कि वो काम नहीं हुआ है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग जिंगी स्टडी। आज की क्लास में आप कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस को बहुत ही इजी वे में बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। स्ट्रक्चर है इफ सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और इसके बाद दूसरा सेंटेंस जो होगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको बेहतर समझते हैं। जैसे कि सेंटेंस है खाना पकाना होता तो खाना पका चुकी होती। यदि आप इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि जो काम है, यानी कि काम है खाना पकाने का, जो कि अगर पकाना होता उसको यानी कि बनाना होता तो वे उसे पका चुकी होती। जो काम नहीं हुआ है, मतलब खाना बनाने का काम नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे इफ़ और इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। अब जैसा कि सेंटेंस में खाना पकाना होता तो पका चुकी होती ऐसे ही लिखा है, तो यहाँ पर कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं हमें पता चल रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेंटेंस के लास्ट में देखना है होती लिखा है, तो होती के लिए लड़की है ये, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे सी और इसके बाद हम लगाएंगे हैड टू, और खाना पकाने की इंग्लिश होती है कुक फूड, फिर लगाएंगे हम कुक फूड इफ़ सी हैड टू कुक फूड, और इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा और इसके बाद फिर से सब्जेक्ट लगाएंगे शी, और इसके बाद वुड हैव और कुक की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे कुक्ड फूड। ये सेंटेंस हो जाएगा इफ़ सी हैड टू कुक फूड शी वुड हैव कुक्ड फूड। सेंटेंस है मूवी देखनी होती तो वे देख चुके होते। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे इफ़ और हम इस पूरे सब्जेक्ट के लिए हम इस पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है वे, तो इसके लिए हम यहाँ लगा देंगे दे, और इसके बाद हम स्ट्रक्चर के अनुसार हैड टू का यूज़ करेंगे, और मूवी देखने की इंग्लिश होती है वॉच मूवी इफ़ दे हैड टू वॉच मूवी, और इसके बाद फिर से सब्जेक्ट लगाएंगे दे और इसके बाद वुड हैव, और देखने की यानी कि मूवी देखने की इंग्लिश लगाएंगे फिर से, और मूवी देखने की इंग्लिश होती है वॉच मूवी, वॉच की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे वॉच्ड और मूवी। तो ये हो जाएगा इफ़ दे हैड टू वॉच मूवी दे वुड हैव वॉच्ड मूवी। सेंटेंस है आना होता तो तुम आ चुके होते। सबसे पहले हम लगाएंगे इफ़, और इस सेंटेंस के अनुसार हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश लगाएंगे यू, और इसके बाद हैड टू, और इसके बाद आने की इंग्लिश लगाएंगे कम। इफ़ यू हैड टू कम, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर से सब्जेक्ट लगाएंगे यू और इसके बाद वुड हैव, और फिर आने की इंग्लिश कम की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे जो होती है कम। तो ये सेंटेंस हो जाएगा इफ़ यू हैड टू कम यू वुड हैव कम। नेक्स्ट सेंटेंस है बुलाना होता तो उसने बुला लिया होता। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे इफ़ और इसके बाद हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उसने के लिए लगाएंगे ही, और इसके बाद हैड टू, और बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल इफ़ ही हैड टू कॉल, और इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट दोबारा से ही वुड हैव, और कॉल की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे कॉल्ड। तो ये हो जाएगा इफ़ ही हैड टू कॉल ही वुड हैव कॉल्ड। अब एक सेंटेंस आपके लिए है जिसे आप फ्रेम करेंगे। सेंटेंस है खाना खाना होता तो मैंने खाना खा लिया होता। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, और यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए लेसन के साथ।